बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं हमाद अहमद। और जब इनका काम सुना और इनसे मुलाकात हुई गुज़श्ता दिनों स्पीड यूनिवर्सिटी के एक इवेंट में, तो पता चला कि इन्होंने ए लेवल में 9 A स्टार लिए हुए हैं। ऐसे ही जी? जी माशाल्लाह। तो हमने तो 2-4 ही सुने थे मिलते हैं, लेकिन 9 A स्टार लेने वाला बच्चा जो है मैंने पहली दफ़ा देखा। और ये 22 साल नौजवान हैं जो एक काविश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक तंजीम चला रहे हैं। 3 अजला में इनका काम है। और जब मैंने इनकी बात सुनी तो मुझे दोबारा से इसलिए सुननी पड़ेगी कि मैं आपको बताना चाहता था कि पाकिस्तानी नौजवान कितना अच्छा सोचते हैं। ये मैं हमेशा ही कहता रहता हूँ, लेकिन जहां मुझे इस तरह का कोई वाइज पढ़ा लिखा जहीन विजनरी बंदा मिलता है नौजवान, तो मैं सबूत के तौर पे आपको बताता हूँ कि पाकिस्तानी नौजवान दुनिया की किसी नौजवान नस्ल से पीछे नहीं है। तो हमारा आप बताएं कि कैसे आपको ये ख्याल आया इतनी छोटी उम्र में कि आप दूसरों के लिए सोचें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए फायदामंद है। तो आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैं अपने सुनने वालों को आपसे मिलवाना भी चाहूंगा। खुद भी फख्र महसूस करता हूँ कि आप मुझे मिलने तशरीफ लाए मेरे ऑफिस में, मेरी इज्जत अफजाई आपने की। तो आप बताएं कैसे आपने सोचा और क्या ख्वाब है, क्या कुछ हो रहा है? जी तो मेरा नाम हमाद अहमद है और मैं काविश फाउंडेशन का डायरेक्टर और मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हूँ इस वक्त। मेरी उम्र फिलहाल 22 साल है, लेकिन जब मैंने काविश को ज्वाइन किया था तो मैं सिर्फ 17 साल का था और अपने ओ लेवल्स के आखिरी साल में था जब मैंने इन्हें ज्वाइन किया था। उस वक्त कोविड का बहुत ज्यादा दौर हो रहा था और हम ये देखते थे कि वहां पे लोग जो है उनको प्लाज्मा डोनेशन से हमने स्टार्ट किया था कि जो लोग ठीक हो जाते थे उनके प्लाज्मा उनसे लेकर हम उन लोगों को लगाते थे जिन लोगों के पास खून की कमी होती थी या कोविड से जिन लोगों की जान जा रही होती थी। वहां से चलते चलते फिर मैंने अपनी पर्सनली भी मेरी एक जर्नी है जिसमें मैंने अखुवत के साथ, अलखिदमत के साथ, सिटीजन फाउंडेशन के साथ बहुत सारी जगहों के साथ काम किया। लेकिन काविश फाउंडेशन का वो जो विजन था, वो जो चीज मैंने सेट की थी, वो मेरी अपनी थी और हम उसमें हुज़ैफा भाई जो फैसलाबाद में होते हैं, जो फाउंडर हैं इसके, उनके साथ मिलकर मैंने इसको हर जगह पे हम लोगों ने डिफरेंट तबकों में काम किया। हमने एजुकेशन के लिए काम किया जिसमें हम लोगों ने ऑर्फन्स को हम दे रहे हैं स्किल डेवलपमेंट दे रहे हैं। 12 महीने के कोर्सेज हमारे होते हैं जो कि स्किल डेवलपमेंट के ऑर्फन्स को पब्लिक स्कूल्स को दिए जा रहे हैं। उसके बाद तामे काविश जो है जो कि फैसलाबाद के अंदर लगता है, उसमें 50 रुपए का डेली मील जो है वो मजदूर तबके को और व्हाइट कॉलर पीपल को दिया जा रहा है। अच्छा, फ्री नहीं है, पैसे देने, लेकिन थोड़े देने। अच्छा, बड़ा ये भी कमाल काम है जी, अगले खुददारी भी रहे जी और वो कुछ दे थोड़े पैसे, लेकिन ज्यादा पैसों को अफोर्ड दे, सस्टेनेबल भी हो जी बिल्कुल, और उससे भी एहसास हो कि मैं फ्री नहीं खा रहा। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके बाद आपका जो थर में 250 फीट तक जाके हम लोग वाटर प्लांट्स लगा रहे हैं। हमारे जो मेडिकल कैंप्स हैं वो हर तरह के लोगों के लिए मेडिकल कैंप होते हैं और डिफरेंट जगहों पे रूरल एरियाज में आपके हो रहे होते हैं, ऐसी जगहों पे जहां पे फैसिलिटीज नहीं मौजूद हैं, डॉक्टर्स की बहुत सारी मसाइल हैं जिनको, तो हम रूट कॉजेज को जाके पहले आइडेंटिफाई करते हैं, उस कम्युनिटी को जानते हैं और उसके बाद उसके ऊपर जो है वो काम कर रहे होते हैं। और मैं इसमें हमारी एनजीओ में और दूसरी एनजीओ में सबसे बड़ा फर्क ये है कि यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो सारे खुद पढ़ रहे हैं, खुद ओ लेवल्स के बच्चे हैं या यूनिवर्सिटी के पहले साल में दूसरे साल में है। यहाँ पे हमारे पीछे कोई बड़ी तंजीम, कोई बड़ा आदमी, कोई सेनेटर, कोई पार्लियामेंटेरियन नहीं खड़ा हुआ जो हमें सपोर्ट कर रहा है। तो अभी तक हमने जितना काम किया है, 6 साल हो गए हैं, 3 जिलों में हम काम कर रहे हैं, वो सारा इन्हीं बच्चों ने किया है और मैं खुद जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में हूँ। तो ये दिखाता है कि जो नौजवान तबका है, जब उन्हें मोबिलाइज किया जाता है, जब उन्हें वाकई दिखाया जाता है कि इम्पैक्ट वो क्या क्रिएट कर सकते हैं, कि यूथ क्या चीज कर सकती है, तो वो जरूर काम करते हैं। और ओ लेवल्स के बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो हमारे साथ मुंसलिक हैं। क्रिएशन मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल है, रूट्स है, बिकर हाउस है, सिटी स्कूल है, जिस गुलबर्ग है, जिस पैरागोन है, बहुत सारे स्कूल्स को हम लोग मोबिलाइज कर रहे हैं, उनके वॉलंटियर्स को, खासतौर पर ओ लेवल्स वाली आवाम, चूंकि वो आवाम समझी जाती है कि वो एक बहुत अमीर और एक एलीट तबका है। और उसके साथ जब वो बच्चे, जब उनको लेकर जाता हूँ मैं स्लम एरियाज में, जिप्सीज के पास, जब ऐसी इलाकों में, अर्बन एरियाज में, वो सॉरी रूरल एरियाज में जब वो जाते हैं, तो वहां पे जाके उन्हें नजर आता है कि किस कदर जो है वो असल में जो आपके मसाइल हैं उनकी जड़ क्या है, उनका रूट्स क्या है उनकी, और फिर वो उनके लिए काम करते हैं, कि इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली एनजीओज आर चैनलाइजेशन बिटवीन द टॉप मोस्ट प्रिविलेज्ड कम्युनिटी एंड द अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटी व्हिच वी आर वर्किंग ऑन। अच्छा, हम आज ही यूईटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, सिविल इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं। और अच्छा माता, अभी आप बता रहे थे कि आप 3 जिला में दस्तरखान भी लगाने जा रहे हैं रमजान के बाबरकत महीने में। ये फ्री होगा कि ये भी 50 रुपए? नहीं, ये फ्री होगा बिल्कुल। ये आम आवाम के लिए या उन लोगों के लिए जिनका रास्ते में रोजा खुल जाता है, जो कि नहीं पहुंच पाते अपनी मंजिल पर। तो लाहौर में शाहजमाल पार्क में, फैसलाबाद में सरगोदा रोड पे और इस्लामाबाद में पिम्स हॉस्पिटल के नजदीक जो है वो हम लोग इस दस्तरखान का एहतमाम करने जा रहे हैं और रोजाना जो है वो तकरीबन 500 से 600 लोगों को हम लोग खाना खिलाएंगे। अच्छा मतलब एक मेरे दिल में सवाल आता है कि जब अल्लाह वाले दस्तरखान
अल्लाह वाले ट्रस्ट वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हजारों लोगों को खाना खिलाते हैं, सैलानी वाले कर रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर आप उनके काम, उसी तरह का काम नए सिरे से क्यों? अच्छा, ऐसा सीन है कि वो जो कर रहे होते हैं वो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, जहां ठीक पे है। लोग आ रहे हैं, हम देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं उस इलाके को जहां पे काम नहीं हो रहा। अब अल्लाह वाले का जो दस्तरखान लगता है वो लगता है अल्लाह गोल चक्कर में, जी जी जो कि जोहर टाउन का एक इलाका है। ठीक है। लेकिन जहां पे हम काम कर रहे हैं वो एक ऐसी जगह है जहां पे बहुत सारी मजदूर तबका, ऐसी कम्युनिटी एग्जिस्ट कर रही है जो कि उधर उस इलाके में है, जो हमारे पास शाहजमाल के इलाके में है, जो उधर जहां पे गरीब कम्युनिटी रह लेकिन रही है। आपको मतलब इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है, वो भी बहुत अच्छा काम कर हाँ रहे हैं, जी, लेकिन इंस्पायरेशन आपने वहीं से ली, उन बड़े बिल्कुल, इदारों से। बड़े इदारों से लेकिन लिया। जाहिर है अगर हर पाकिस्तानी भी चाहे तो फिर भी गुंजाइश है कि आप हाँ अपने जी, गली मोहल्ले में उन बच्चों लोगों को खाना खिला बिल्कुल, सकते हैं जो अफोर्ड नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही तो है। बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, जज्बा क्या था इस उम्र में? लोग कैरियर ढूंढ रहे होते हैं, अपना बाहर जाने का कोई मौका, जी। तो आप लोगों की खिदमत में लगे हुए, इसके पीछे क्या ऐसी बात है जिसने आपको इससे जोड़े रखा? बस मुझे लगता है कि सुकून जो है ना, जो सुकून कल्ब है, जब आप इसके काम में निकलते हैं, मैंने शुरू में किया, शुरू में तो सर्टिफिकेट्स वगैरह के लिए सब काम करते हैं कि लेटर्स मिल जाए, सर्टिफिकेट्स मिल जाए, लेकिन जब मुझे इस काम को किया तो मुझे मजा आने लगा। और मैं जनरली बताऊं कि मैं ओ लेवल्स को टीच भी करता हूं, तो मैंने देखा है कि जितना ज्यादा मैं इसके लिए काम करता जाता हूं ना, उतना ही अल्लाह मुझे रिटर्न करता जा रहा है। वाह। ऑन दी अदर हैंड मेरे जॉब्स में, मेरे बिजनेस में, या जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसमें ऑटोमेटिकली रिटर्न होता जाता है। तो वाह। एक चीज जो मुझे पता है कि अल्लाह ताला कभी भी अपने ऊपर कर्ज नहीं रखता। जो उसके लिए, उसके हक में जो काम किया जाता है, जो उसके राह में काम किया जाता है, वो 10 गुना होकर आपको वापस मिलता है, जो कि मैंने बहुत अमली तौर पे देखा है। तो अब जब उन लोगों को देख लिया, जब उन लोगों के जज्बे को समझ लिया, जो बेचारे ऑर्फन्स हैं, यतीम है, जो ओल्ड एज होम्स में जो बूढ़े माँ बाप बैठे हुए हैं, जो आपके गरीब तबका है, जो स्लम एरिया में है, जो कि एक आटे की बोरी को के ऊपर लड़ने लग जाता है, जब आप उनको जानने लगते हैं तो आपको उधर से पीछे होने को दिल नहीं करता। 5 साल हो गए मैंने अपने घर के साथ इफ्तार नहीं किया। मैं 30 के 30 दिन बाहर जो है लोगों की खिदमत करता हूँ और घर वालों के साथ इफ्तार नहीं करता हूँ, क्योंकि अब दिल ही नहीं करता घर में इफ्तार करने का, उस कंफर्ट में बैठने का दिल ही नहीं करता। अच्छा, जी हम आप तशरीफ लाए थे, मैंने कहा कि आपसे इनका एक मुख्तसर तारुफ हो जाए, इनके साथ एक तफसीली पॉडकास्ट भी करेंगे, लेकिन इसकी इस गुफ्तगू, इसका जो 22 साल की उम्र में इसने जो सच पा लिया है कि लोगों की खिदमत में असल खुशी है, तो मैं ये दावा कर सकता हूँ कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में उभरेगा, एक बहुत बड़ी मुमलकत बनेगा जिसके नौजवान इतनी अच्छी सोच रखते हैं। और इसकी सोच की सारी गुफ्तगू अगर मैं वाइंड अप करूँ एक शेर में, कि मैं इस तरह कह सकता हूँ कि मिलेगी खुश फूलों को भी शबनम देखते रहना। और ये यहाँ तक इंशाल्लाह पाकिस्तान पहुंच गया, इसके नौजवानों की वजह से आज हमारा तारुफ है। तो मैं कावश फाउंडेशन का जो लिंक है वो पहले कमेंट में डाल रहा हूँ, बायो में आप देखिएगा, और इस नौजवान के हाथ मजबूत करें, इसके काम, इसके साथ चलें, और इस तरह का कहीं भी नौजवान नजर आए तो उसका साथ दें, क्योंकि ये पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज बनाने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।